गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य तथा शुक्र के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, आधारभूत मान्यताएं, एकात्मक मानव, समग्र विवेकशीलता, धर्म आधारित अर्थ रचना तथा पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है, जो कि ये आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, जिसमें हम भारतीय आर्थिक चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। और देखा जाए तो अब जब इकोनॉमिक्स के हम डेफिनेशन और उसके क्षेत्र या मान्यताओं की बात करते हैं तो हम नॉर्मली वेस्टर्न थिंकर्स को फॉलो करते हैं या उनके दिए हुए डेफिनेशन को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन भारतीय आर्थिक चिंतक भी भारतीय आर्थिक चिंतकों के विचार काफ़ी भिन्न हैं आधुनिक विचारकों से, लेकिन ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शक और समय अनुकूल प्रतीत होते हैं। इनका विवरण हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र। शुक्राचार्य ने अपनी ग्रंथ शुक्र नीति में अर्थशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विद्या का दर्जा दिया है। उन्होंने जिन 32 विद्याओं का उल्लेख शुक्र नीति में किया है, उनमें अर्थशास्त्र भी एक है। उन्हें अर्थशास्त्र को दो भागों में अलग किया है, और इनमें पहला है राजनीतिक अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यावहारिक अर्थशास्त्र, जिसको वार्ता भी कहा जाता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इस अर्थशास्त्र को उन्होंने राज्य शासन से संबंधित बताया है। उसका उद्देश्य प्रजा का पालन है। ठीक है, राज्य शासन है यानी पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि किस तरीके से राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, प्रजा का पालन करता है, उसी का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भी वही होता है। इन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि श्रुति स्मृति के अनुकूल जिस विद्या में राज्य के कार्यों का वर्णन हो और जिसमें धन अर्जन की युक्ति बताई हो, वह अर्थशास्त्र है। इसको समझने के लिए हम इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि यह शास्त्र राजा को प्रजा का पालन का कार्य तथा उसके लिए अर्थ की व्यवस्था करना सिखाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का शुक्र ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में देखा है और उसका क्षेत्र राजा द्वारा प्रजा पालन के कार्य को संपादन के लिए अर्थ की व्यवस्था करना बताया है। आपको पता हो तो 19वीं शताब्दी के अंत तक अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र ही कहा जाता था। आगे है वार्ता अर्थात व्यवहारिक अर्थशास्त्र। शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने अर्थशास्त्र के दूसरे भाग को व्यवहारिक अर्थशास्त्र अर्थात वार्ता की संज्ञा दी, क्योंकि इसमें समाज के उद्योग धंधों के विकास की विधि का वर्णन होता है। शुक्र के अनुसार अर्थ और अनर्थ, अनर्थ यानी धन का अभाव, वार्ता का विषय है, यानी धन और धन का अभाव वार्ता का विषय, वार्ता यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र का विषय है। कौटिल्य ने भी वार्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है और अन्य ग्रंथों में इस प्रकार की परिभाषा मिलने से ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतक वार्ता की इस परिभाषा से काफी कुछ सहमत थे। शुक्राचार्य ने अपनी कृति शुक्र नीति में वार्ता की व्याख्या करते हुए उसके क्षेत्र में 4 विषयों का समावेश किया है। शुक्र अपनी श्रेष्ठ कृति शुक्र नीति में वार्ता की व्याख्या करते हुए उसके क्षेत्र में 4 विषयों का समावेश किया है। वे 4 विषय कौन से हैं? पहला है ब्याज पे रुपये देना, दूसरा खेती, तीसरा व्यापार और चौथा है गौरक्षा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वार्ता की विषय सामग्री में ये सभी आते हैं। अब हम आगे देखते हैं कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। देखिए, क्वेश्चन अगर आपके शुक्र नीति से आता है तो मेनली आपसे वार्ता के बारे में पूछा जाएगा, वार्ता की विषय सामग्री क्या है ये पूछा जाएगा। छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है। आगे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। कौटिल्य का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र है और उनमें 4 शास्त्र कौन से हैं? त्रयी यानी धर्म दर्शन, वार्ता अर्थशास्त्र, आन्वीक्षिकी दर्शन शास्त्र तथा दंड नीति राजतंत्र का उल्लेख किया गया है। बृहस्पति ने चूंकि त्रयी और आन्वीक्षिक को दंड नीति में ही समाविष्ट किया है, तो इस प्रकार 4 शास्त्रों की बजाय उन्होंने 2 ही शास्त्रों को प्रधानता दी है, और वह है वार्ता और दंड नीति, क्योंकि दंड नीति में ही त्रयी और आन्वीक्षिक को सम्मिलित किया है। और बृहस्पति के प्रभाव स्वरूप ही कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में वार्ता और दंड नीति पर ही ध्यान दिया है।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है, मनुष्य के मनुष्य के पालन का स्रोत जीविका अर्थ है। भूमि ही मनुष्य को धारण करती है, अतः मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिससे भूमि की प्राप्ति और उसके रक्षण संभव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें भूमि को प्राप्त करने, ठीक है, और उसकी रक्षा करने के उपायों का निरूपण होता है। आगे हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा देखने के बाद में अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इन परिभाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है, इन्होंने धर्म पे अर्थ की प्रधानता दी है। इससे पहले जितने भी जो आर्थिक विचारक रहे हैं या जिन्होंने अपने आर्थिक विचारों को दिया है उसमें धर्म को प्रधानता दी गई थी, लेकिन कौटिल्य आप कह सकते हैं कि पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अर्थशास्त्र में धर्म पर अर्थ को प्रधानता दी है। और इस प्रकार उन्होंने लिखा है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। यानी सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। कौटिल्य के अनुसार संसार में धन ही वह वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम है। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य ने धन को धर्म पर प्रधानता देकर अर्थशास्त्र को पुरातन नीति विज्ञान धर्मशास्त्र परंपराओं से मुक्त करके उसे व्यवहारिक भौतिक जगत के धरातल पे लाने का सफल प्रयास किया। आगे सेकंड इसकी विशेषता क्या है, अर्थशास्त्र एवं दंड नीति का घनिष्ठ संबंध। कौटिल्य ने जहाँ एक और अर्थशास्त्र को धर्म एवं धर्मशास्त्र से पृथक किया, वहाँ दूसरी ओर अर्थशास्त्र को दंड नीति का अविभाज्य अंग बताया। ठीक है, कौटिल्य ने बताया कि दंड नीति का संबंध 4 बातों से है। कौन कौन सी हैं? पहला है, जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती उसे प्राप्त करना, उपलब्ध लाभार्थी। जो वस्तु प्राप्त हो चुकी उसकी रक्षा करना, लब्ध परिरक्षणी। जो वस्तु उचित रूप से रक्षित है उसकी वृद्धि करना, रक्षित विवर्धनी। वृद्धि से जो प्राप्त हो उसे उचित कार्यों में लगाना, यानी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी। कौटिल्य के अनुसार ऐसी वस्तु भूमि ही है जो दंड नीति द्वारा राजा प्राप्त करते हैं और जिसका संबंध भूमि की उपरोक्त 4 बातों से है। अर्थशास्त्र में प्रथम 2 बातों भूमि प्राप्त करना तथा भूमि का रक्षण पर ही जोर दिया गया है। तीसरा है, अर्थशास्त्र केवल अर्थ या धन का शास्त्र नहीं है, इससे अधिक विस्तृत है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे दत्तात्रेय रामकृष्ण भंडारकर ने लिखा है, कुछ लेखकों ने मत व्यक्त किया है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र वह अर्थ है जो पुरुषार्थ के त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम में से एक है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मनुष्य से युक्त भूमि को अर्थ की संज्ञा दी गई है। स्वयं कौटिल्य ने त्रयी, वार्ता और दंड नीति की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दंड नीति का विषय न्याय तथा अनेय यानी उचित या अनुचित नीति है, धन की समृद्धि या असमृद्धि नहीं, क्योंकि ये वार्ता के अंतर्गत आते हैं। अतः कौटिल्य के अनुसार अर्थ से संबंधित शास्त्र का नाम वार्ता था, अर्थशास्त्र नहीं। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र दंड नीति का एक अविभाज्य अंग था और वार्ता से उसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री और इसके क्षेत्र का हम अब अध्ययन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री एवं क्षेत्र के अंतर्गत वह सब क्रियाएं आती हैं जो मनुष्य द्वारा नई भूमि की प्राप्ति तथा उसके संरक्षण से संबंधित है। चूंकि दंड नीति इन 2 विषयों तक सीमित थी, अतः कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र को केवल 2 विषय तक सीमित रखा, जबकि जो परिरक्षित था उसका संवर्धन तथा जो वृद्धि से प्राप्त हुआ उसे उचित कामों में लगाना आदि विषयों पर विचार नहीं या बहुत कम किया गया। मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र केवल अर्थ संबंधी शास्त्र ही नहीं वरन इससे कुछ अधिक राज्य की दंड नीति का भाग है। आगे हम देखते हैं प्राचीन अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी हैं।
प्राचीन आर्थिक विचारक जो कि अर्थशास्त्र को एक अलग विषय नहीं मानते थे। अर्थशास्त्र का अध्ययन धर्म, दर्शन, राजनीति आदि विषयों के साथ साथ ही किया जाता था, ताकि आर्थिक जीवन का संचालन नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों के अनुसार होता रहे। मनुष्य का जीवन भौतिकवादी ना होकर धर्मपरायण, सरल व आदर्शवादिता, यही कारण है कि अर्थशास्त्र की जो मान्यता है, यानी हमने जो प्राचीन अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, यानी शुक्र के अर्थशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा, तो इनकी जो मान्यताएं हैं, अब हम इन मान्यताओं को ले लेते हैं। ये वही मान्यता है जब हम आधुनिक अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसमें भी हम मान्यताओं को लेके चलेंगे, जैसे कि अन्य बातें समान रहने पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी है और फिर जो मान्यताएं दी हैं, हम उस मान्यताओं को देख लेते हैं। जैसे पहली मान्यता क्या है? एकात्मक मानव। प्राचीन आर्थिक चिंतकों के अनुसार अर्थशास्त्र अन्य विज्ञानों से पृथक नहीं था, क्योंकि पहले अर्थशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों के साथ पढ़ा जाता था, ये अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। ठीक है, इसलिए अब चूंकि इसको अन्य सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ा जाता था, तो मान्यताएं भी उस अनुसार ही होंगी। जैसे इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पढ़ा जाता था, तो इसकी मान्यताएं भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसमें एकात्मक मानव में क्या मानते हैं? वे मानव जीवन को समग्रता की दृष्टि से देखते थे और व्यक्ति के कल्याण के लिए वे चार विज्ञानों धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति को आवश्यक मानकर चलते थे। अतः प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की पहली मान्यता एकात्मक मानव की थी, जिसमें मानव जीवन कैसा था? भौतिकवादी नहीं था। लोगों का दैनिक जीवन धार्मिक व नैतिक वातावरण से प्रभावित था। उनका जीवन धर्मपरायण, नैतिक आदर्शों पर आधारित था। यही कारण था कि आर्थिक जीवन काफी सरल व सौम्य था। नेक्स्ट है समग्र विवेकशीलता। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र मनुष्य की समग्र विवेकशीलता की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, आप इसको जब आधुनिक अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तब उसमें भी आप देखेंगे कि सबसे पहले एजेप्शन क्या ली जाती है? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो यहाँ पर भी विवेकशीलता की बात रखी गई है, लेकिन ये विवेकशीलता कैसी है? समग्र है, पूरी रूप से है। इसको हम सिर्फ अर्थ से नहीं जोड़ सकते या राजनीति से जोड़ नहीं सकते, इसमें सभी चीजें आएंगी। तो यह मानकर आर्थिक चिंतन होता था कि मानव जीवन की सभी आर्थिक क्रियाओं में समग्र विवेकशीलता का दर्शन होता है। यानी व्यक्ति विवेकशील है तो वह सिर्फ अर्थ में नहीं है, उसकी विवेकशीलता हर एक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होगी। आगे है धर्म आधारित अर्थ रचना। प्राचीन अर्थशास्त्र की ये तीसरी मान्यता है। इसमें आर्थिक जीवन में धर्मपरायणता का तत्व महत्वपूर्ण था। उनके अनुसार धन जीवन का उद्देश्य नहीं है, एक साधन है। अतः उत्पादन, वितरण तथा विनिमय आदि आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य को ईमानदार, उदार एवं न्यायपूर्ण होने पर बल दिया गया। धन को त्यागपूर्वक भोगने का धार्मिक निर्देश माना जाता था। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ कि परंतु कोई सुनता नहीं है कि धर्म से ही अर्थ एवं काम की सिद्धि होती है। फिर लोग धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? सभी धार्मिक ग्रंथों में अपरिग्रह की महिमा बताई गई है। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? कि जितने से पेट भरे उतना ही पाने का लोगों का अधिकार है, इससे अधिक रखने वाला चोर है। प्राचीन अर्थशास्त्र में धर्म आधारित अर्थ रचना की मान्यता में मनुष्य का संपूर्ण जीवन ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभक्त था। वर्ण आश्रम के आधार पर श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। तात्कालिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चार वर्णों में विभाजित था। ये विभाजन गुण के आधार पर था या कर्म के आधार पर, इसमें मतभेद था, लेकिन गीता में इसमें कर्म के आधार पर होने की बात कही गई है और सभी को अपने अपने कार्य करने की बात कही गई है। आज के लिए आपका इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।